आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परिस्थितियां, जिससे पूर्व हमने लिखा है अनुकूल और प्रतिकूल। देखिए, परिस्थितियां शब्द में हमने एक रंगों का इस्तेमाल किया है। परि शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है और स्थितियों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि अनुकूल शब्द को हमने सफेद रंग से और प्रतिकूल शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है। ये रंग ही अपने अर्थ, अपने भावार्थ कुछ अंश तक तो समझा ही रहे, जबकि नीचे हमने क्या लिखा है, इनके भावार्थ समझे। देखिए, जब हम शब्दों की स्थितियों को अर्थपूर्वक समझने लगते हैं और उन अर्थों पर निरंतर चिंतन मनन शोध की स्थितियां अपने जीवन में बढ़ाने लगते हैं, तो फिर ये शब्द अर्थ अपना एक भावार्थ रूप में जीवन की एक अलग अलग स्थितियों के एक भावार्थ समझाने लगते हैं। तब जाके मनुष्य को समझ में आती है कि मनुष्य जीवन जो शास्त्रों में कहा गया कि बहुत ही अनमोल है। 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व आपका हमारा केवल मनुष्य योनि का है। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है, एकमात्र साधना योनि का एक अवसर है। देखिए, जब कोई मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता तो इसका कोई आपको में दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जब जब हम कर्मों की स्थितियों में दूसरों को पीड़ा देते हैं, अब क्योंकि सभी मनुष्य देखिए सुख चाहते हैं। सुख चाहना कोई अपराध नहीं, धन कमाना कोई अपराध नहीं, 5 विषय भोगों को एक भोग पूर्वक भी भोगना कोई अपराध नहीं है। लेकिन शास्त्र आपको में कुछ समझाते हैं कि इन पदार्थों का, इन विषय भोगों को आवश्यकता अनुसार, यानी कि अपने जीवन की जो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, उनको रसपूर्वक भोग बुद्धि से मत भोगो। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी भोग विषय आपको में क्रमशः अचेत करते हैं। अचेत का मतलब क्या है? देखिए, आरंभिक स्तर पे तो मनुष्य इन राशि विषय भोगों को रसपूर्वक भोगता हुआ प्रमाद में सहज ही गिरने लगता है, और जब प्रमाद की स्थितियां ही देर से देर मनुष्य को अचेत करती हैं, आलस्य में ले आती हैं, तमोगुण में गिराती हैं। अब तमोगुण की स्थितियों में मनुष्य को ज्ञान होता नहीं है, वो अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कब कितने निषेध कर्म कर जाता है, उसको इसका बोध नहीं होता। अब देखिए ना, हम बार बार समझाते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको। क्यों? क्योंकि वो आपका हमारा कर्तव्य है। देखिए, जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं, भागते हैं, तो आपको भी सुख मिलता है। यही सुख दूसरा मनुष्य भी चाहता है। देखिए, जैसे परिवार में 6 सदस्य हैं, तो सभी 6 सदस्य सुख चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता। ये आपका हमारा एक स्वभाव है, इसका कोई कारण नहीं। देखिए, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, कोई भी है, देखिए कोई भी दुख नहीं चाहता। ये आत्मा का स्वभाव है। हालांकि तकनीकी रूप से आत्मा का स्वभाव इस संसारी रसगुल्लों में, संसारी सुखों में नहीं, वो तो अज्ञानतावश आपको में दुख से सुख अच्छे लगते हैं। ये सुखों का ही दूसरा नाम अनुकूल परिस्थितियां हैं, जबकि दुख प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में आते हैं, आपको में अच्छी नहीं लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आपको में दुख देती है, एक कष्टदायी होती है। देखिए, ये सभी स्थितियां तन के स्तर पर देखिए कुछ अलग प्रभाव डालती हैं, मन के स्तर की स्थितियां कुछ अलग महत्व रखती हैं। देखिए, तन का संबंध प्रकृति से विशेष रूप से है। यूं तो आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों ही माया के हैं। लेकिन ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इनका संबंध केवल स्थूल शरीर से है। ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि इसलिए कही गई है क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम इस जन्म मरण की स्थितियों से अपने आप को अलग कर सकते हैं, मायातीत हो सकते हैं। क्योंकि ये जन्म मरण की स्थितियां देखिए, भले ही युवावस्था में ये संसार की रंगीनियां
अच्छी लगती है। देखिए ये अज्ञानता की स्थितियां हैं, क्योंकि माया की स्थितियां हैं। माया में देखिए जो भी स्थितियां होती है वो आपको में फंसाती है, आकर्षित करती है। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में तो इसको भी एक रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जब जब आप हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक आदर्श जीवन के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें हमने एक अनुपात के रूप में सत्वगुण की स्थिति को 89 यानी कि 1 कम 90% का महत्व दिया था, रजोगुण को 10% और तमोगुण को 1%। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तमोगुण की स्थिति को हम 1, रजोगुण की स्थिति को 10 और सत्वगुण की स्थिति को हम 100 से समझाते हैं। यानी कि सत्वगुण, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। अब रजोगुण सबको अच्छा लगता है। ये 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों का आप और हम सुख भोगना चाहते हैं। देखिए इन सुख भोगने की स्थितियों का आपको में कोई दंड नहीं मिलता, बशर्ते आप पहले कर्म करते हो, कृत करते हो, देखिए क्रिया करते हो। शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां समझाई गई हैं कि यदि आप प्रकृति के पदार्थों का सुख भोगना चाहते हो तो शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो। करने वाली स्थितियों को विहित करो, विधि पूर्वक, विधि विधान। देखिए विधि का मतलब कानून से है, विधि का मतलब शास्त्रों में जो जो अनुमति दी गई है। अब विधि का मतलब देखिए शास्त्र आपको में शाकाहार भोजन की अनुमति देते हैं। ये वनस्पति की स्थितियां आपके हमारे एक आहार है। भले ही वनस्पति देखिए ये भी एक जोनियां है, ये 20 लाख तरह की। आपको में पक्षियों की हत्या करने के लिए, पशुओं की हत्या करने के लिए शास्त्र मना करते हैं, ये जघन्य अपराध है। लेकिन कानून आपको कोई ऐसा मना नहीं करता, कोई दंड नहीं देता कि आप अंडा क्यों खा रहे हो, ये मांसाहारी भोजन क्यों ले रहे हो। लेकिन शास्त्र मना करते हैं। आपके मरीज जो ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का निर्धारण है, ये कानून के अंतर्गत नहीं होता, ये शास्त्रों के अंतर्गत होता है। जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो आपका हमारा अगले शरीर का निर्धारण हो चुका होता है, और वो कर्मों के आधार पर होता है। कर्म करने की स्थितियां केवल मनुष्य जीवन में है। ये जो आप हम कर्म करते हैं इन्हीं का ही फल। देखिए अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं, ये परिस्थितियों का मतलब क्या है। देखिए हमने परि शब्द को काले रंग से और स्थितियों को हमने सफेद रंग से किस लिए दर्शाया है, इसके भेद को आपको हमने समझना है। देखिए परि का मतलब प्रकृति से है, बाहर की परिस्थितियां हैं जो बाहरी स्तर पर गुणों के प्रभाव से आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती है। उनको आप पर हम रोक नहीं सकते, हालांकि वो सभी परिस्थितियां आपके हमारे किए गए कर्मों का ही एक परिणाम होती है। तो देखिए शास्त्रों में त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है। आध्यात्मिक ताप, ताप का मतलब दुखों से है, आध्यात्मिक ताप का मतलब आपके हमारे किए गए कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन कहीं कहीं देखिए आपको हमें दूसरों के किए गए एक पाप कर्मों का भी कुछ प्रभाव रूप में फल भोगना पड़ता है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना पड़ता है, उसको भौतिक ताप का। इसी तरह प्रकृति के वातावरण में कभी गर्मी, सर्दी, आजकल बाढ़ की स्थितियां बहुत जगह दिखाई देती हैं, कहीं सूखा की स्थितियां, भूकंप की स्थितियां, ये एक प्रकृति की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को दैविक ताप से कहा गया है। दैविक का अभिप्राय देखिए आप देवों से भी ले सकते हो। देखिए इन स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझना होता है। इस पर हमने एक अलग वीडियो आज से 3-4 वर्ष पहले बनाया था। देखिए आज हमने केवल इतना ही समझना है, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जो आपके हमारे कर्मों के आधार पे ही अधिक आती हैं, इनको हमने देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर अपने अनुकूल भी बना सकते हो, क्योंकि मनुष्य जोनि तो पुरुषार्थ जोनि है। आपको हमें देखिए ये प्रारब्धवश भी जो
दुख आते हैं, यानी कि जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य योनि में कर चुके हैं या कभी कभी इस जीवन में भी कर चुके हैं, उनको एक प्रतिकूल रूप में, यानी कि वो निषेध कर्मों की प्रतिकूल परिस्थितियां एक दुख रूपी परिणाम लेके आती हैं, जिनका लक्ष्य केवल आपके हमारे स्थूल शरीर को कष्ट देना होता है, क्योंकि आपने पाप कर्म किया था। देखिए, कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका फल आना निश्चित है, यही तो एक सिद्धांत है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। लेकिन ये जो मन की स्थितियां हैं, बुद्धि की स्थितियां हैं, क्योंकि आप और हम पुरुषार्थ योनि में हैं। पुरुषार्थ का मतलब जो नए क्रियामान कर्म आप करते हो। देखिए, मन की स्थितियों को यदि आप सतोगुण से जोड़ देते हो, तो फिर वो जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, देखिए जैसे शाम को अंधकार में स्थितियां होती हैं। अब अंधकार एक प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सूर्य अस्त होता है, जो तो सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन एक भौगोलिक स्थिति है कि जैसे ही अंधकार आता है तो हम अपने कमरे के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश बल्ब ट्यूब जला देते हैं। ठीक इसी तरह जब मन बुद्धि के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक मन बुद्धि उनके साथ लिप्त नहीं होता, तब तक वो जो भारी परिस्थितियों से जो दुख आता है वो आपको में उतना कष्ट नहीं देता। यदि मन की स्थिति को, बुद्धि की स्थिति को आप सतोगुण में ले जाते हो, यानी कि जैसे हम अपने कमरे में एक प्रकाश करते हैं, तो उतने स्थान पे फिर वो अंधकार का जो एक प्रभाव है वो कमजोर पड़ जाता है, कुछ अंश तक समाप्त हो जाता है। इसी स्थिति को ही समझाने के लिए ये हमने स्थितियां शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां, अंधकार में स्थितियां, तामसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कष्ट देने आती हैं, जो अज्ञानता पूर्वक आपने हमने पाप कर्म कर दिए थे, लेकिन वर्तमान जीवन में या वर्तमान समय में जब आप परमात्मा के मार्ग पे चलने लगते हो, ज्ञान का दीपक जला देते हो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगते हो, गुरु की आज्ञा में अपना जीवन अनुशासित कर लेते हो, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को एक व्यवस्थित संतुलित बना देते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ जाती है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही समझाया है कि कोई बड़े से बड़ा पापात्मा भी हो, जब वो मेरे मार्ग पर, मेरी शरण में आ जाता है, इसका अभिप्राय क्या है कि वो साधना करने आरंभ कर देता है। अब उसका संसारी सुखों को पाने का कोई लक्ष्य नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में उस जीवात्मा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मात्मा शब्द से संबोधित किया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी जब मन की स्थितियां अच्छे स्तर पर एक सात्विक बन जाती है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, आपके जीवन में कर्मों में निष्कामता आ जाती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही अपना एक रूप धारण कर लेती है, तो फिर आपका हमारा जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। तो फिर ये प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी वो किए गए कर्मों के आधार पे, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अब मन की स्थितियों से, ये जो स्थितियां मैंने सफेद रंग से बहुत बड़ा दिखाया है, इसका अभिप्राय ये है कि जो पहले की जो प्रतिकूल परिस्थितियों का परिणाम है, अंधकार में स्थितियां हैं, उनको आप दूर कर सकते हो, बेअसर कर सकते हो, प्रभावहीन कर सकते हो। इसलिए मैंने देखिए नीचे की एक पंक्ति में क्या लिखा है, इनके भावार्थ समझे। यही तो मनुष्य जीवन का देखिए महत्व है। एक कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, वो तो देखिए दुख भोगने को एक परतंत्र है, वो इन सभी स्थितियों में अपनी स्थितियों को बदल नहीं सकते। तो परमात्मा देखिए परम दयालु है, देखिए परमात्मा न्यायकारी है, इसलिए उन्होंने नीचे की जोनियों में कर्मों के आधार पे भेज दिया। लेकिन परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा ने मनुष्य से नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रख दिया है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। अब उनके देखिए जैसे जैसे दुख कम होते होते, भले ही
हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। क्योंकि कुछ मनुष्यों को देखिए ऐसा भ्रम रहता है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य योनि मिल जाती है। देखिए ये कर्मों के आधार पे है। आप वर्तमान जीवन में मनुष्य जीवन में है, यदि आपके कर्मों का अनुपात बिगड़ता नहीं है, पुण्य कर्मों की अधिकता बनी रहती है, तो अगली पुनः मनुष्य योनि मिलती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता है तो फिर नीचे की जो, अब किसी के देखिए पाप कर्मों की स्थिति संचित कर्मों में 90% है, 95% है, तो फिर पुण्य कर्मों की स्थितियां 5-10% ही होती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो नीचे की योनियों में हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों खरबों, पता नहीं कितनी योनियों तक फिर नीचे भटकना पड़ता है। क्यों? जब तक वो घट घट के पाप कर्म वो 5-10% पुण्य कर्मों की बराबरी नहीं कर लेते। देखिए ये तुल्यता शास्त्रों में समझाई गई है कि पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति होनी चाहिए, यानी कि बहुमत होना चाहिए। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। इन सभी स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक समझाने के लिए हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कभी देखिए कुछ ना कुछ स्थितियों को प्रकाश डालते हुए इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चा रखते हैं, ताकि बात गुरुओं की आपको में समझ में आ जाए। आपका मेरा मिला हुआ जीवन कम से कम नए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, और जहाँ तक संभव हो सके आपको में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, ताकि आपकी हमारी साधना आरंभ हो। क्योंकि मनुष्य जीवन में जब आप और हम साधना करने आरंभ कर देते हैं तो आपका अगला जन्म भी देखिए वर्तमान जीवन में यदि हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब तो जन्म मरण की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। ये भौतिक जगत में बंधन रूपी जो स्थितियां हैं 84 लाख प्रकार की, इनसे आपका हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। तो फिर वो मायातीत की स्थिति आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती। यदि आपकी हमारी वर्तमान जीवन में ये मायातीत की स्थिति नहीं बन पाती, लेकिन अपनी हमारी साधना आरंभ होगी है। साधना का मतलब ही योग की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। तो योग करने वालों का अगला जन्म मनुष्य योनि का सुनिश्चित बना रहता है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि शेष बची हुई यात्रा अगले जीवन में या उससे और अगले जीवन में प्राप्त कर हम मायातीत हो जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपने आगे के जीवन को ज्ञानमय बनाना है, ताकि पहले की जो भी स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल की हो चुकी हैं उन स्थितियों से आपने हमने अपने आप को ऊपर उठाना है। इसलिए मैंने आज की वीडियो विशेष में ये प्रति शब्द को काले रंग से और स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाते हुए यही एक ज्ञान संदेश दिया है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सत्संग की महत्ता सहज ही बनने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठने लगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी सात्विक स्थिति हम मजबूत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और अपनी परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए, ज्ञान में स्थितियां मजबूत करने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।